ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं ना, जो रहस्य, रोमांच और प्राचीन ज्ञान से पूरी तरह भरा हुआ है। आज हम पुराणों की उन भयंकर भविष्यवाणियों को समझने वाले हैं, जो कलयुग के अंत और कल के अवतार के आने की बात करती हैं। चलिए, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि इस युग के आखिरी समय में धरती पर ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके बारे में सोचकर ही सच में रूह कांप उठती है। एक ऐसा दौर जब पाप और अधर्म अपनी सारी लिमिट, सारी मर्यादाएं तोड़ देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग का अंत सच में करीब आ गया है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे मनुष्य के अस्तित्व और हमारी वर्तमान स्थिति से जुड़ा है। इन प्राचीन ग्रंथों ने उन भयानक घटनाओं की भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही कर दी थी, जो तब घटेंगी जब पाप अपनी सबसे चरम सीमा को छू लेगा। आखिर क्या होगा उस वक्त? आइए देखते हैं कि पुराणों में इस दौर की शुरुआत को किस तरह वर्णित किया गया है। पहला भाग, कलयुग का भयानक अंत। श्रीमद् भागवतम, जो कि एक बेहद पवित्र ग्रंथ है, उसके अनुसार एक वक्त आएगा जब धरती से धर्म और सच्चाई पूरी तरह से गायब हो जाएगी। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां नैतिकता, ईमानदारी या सच का कोई वजूद ही न बचे। ये ग्रंथ मानव समाज के सबसे डार्क फेज को उजागर करता है, जहां सच बोलने और सही रास्ते पर चलने का किसी के पास कोई वक्त ही नहीं होगा। और अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 22 से 25। ये सच में चौंका देने वाला नंबर है। पुराणों की भविष्यवाणी कहती है कि उस दौर में इंसान की आयु अचानक बहुत तेजी से गिर जाएगी और महज 22 से 25 साल तक ही रह जाएगी। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब कुछ इन्हीं 25 सालों के भीतर सिमट कर रह जाएगा। ये संख्या दर्शाती है कि पाप किस तरह इंसान की जीवन शक्ति को ही सोख लेगा। दूसरा भाग, पाप और अधर्म की सीमा। यहाँ से चीजें और भी डरावनी हो जाती हैं। इस आखिरी समय के लक्षण आखिर होंगे क्या? इन भविष्यवाणियों के अनुसार मनुष्य बिल्कुल खून का प्यासा हो जाएगा। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बचेगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लालच, झूठ और हिंसा का राज होगा। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि धरती पर भी पड़ेगा। अनाज उगना बंद हो जाएगा, सारी नदियां पूरी तरह से सूख जाएंगी। प्रकृति, जो हमेशा हमारा पालन पोषण करती आई है, अपना सबसे क्रोधित और रौद्र रूप दिखाएगी। ऐसे डरावने माहौल में एक ईश्वरीय चमत्कार ही लोगों की आखिरी आशा होगी, है ना? और यहीं से शुरू होता है तीसरा भाग, भगवान कल्कि का प्रागत्य, जब अंधेरा सबसे गहरा होगा। नंबर 10। ये कोई साधारण आगमन नहीं होने वाला दोस्तों। पुराण बताते हैं कि ये भगवान विष्णु के 10वें और बिल्कुल आखिरी अवतार होंगे। 10वां अवतार, जो इस सृष्टि में बैलेंस लाने और दुष्कर्मों के अंत दोनों का सबसे बड़ा प्रतीक है। इनकी जन्मभूमि के डिटेल्स बड़ी ही दिलचस्प हैं। पुराणों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के शंभला नाम के एक गांव में होगा। वहां उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा। ये इतनी सटीक भौगोलिक और सामाजिक जानकारी इन प्राचीन भविष्यवाणियों को और भी ज्यादा वास्तविक और रोमांचक बना देती है। लेकिन एक आखिरी और सबसे महान योद्धा की तैयारी आखिर कैसे होगी? उन्हें गाइड कौन करेगा? उन्हें ज्ञान और प्रेरणा सीधे भगवान परशुराम जी और महान ऋषि मुनियों से मिलेगी। ये इस अवतार को उस परंपरागत ज्ञान और अत्यधिक शक्ति के स्रोत से जोड़ता है, जो सदियों से धर्म की रक्षा करता आया है। चौथा भाग, देवदत्त और दिव्या तलवार। अब आगे जो दृश्य है ना, वो सच में आपकी होश उड़ा देगा। देवदत्त, ये कोई आम घोड़ा नहीं होगा, बल्कि एक जादुई सफेद पंखों वाला घोड़ा होगा, जिसकी चमक एकदम अनोखी होगी। ये बिल्कुल बिजली की रफ्तार से भागेगा। एक ऐसी पिक्चर इमेजिन कीजिए जहां कल्कि इस सफेद पंखों वाले घोड़े पर सवार हैं और अत्यंत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अंधेरे को रोशनी की तरह पीछे छोड़ते हुए। और उनके हाथ में होगी एक दिव्य तलवार। ये तलवार उन्हें स्वयं भगवान शिव के द्वारा भेंट की जाएगी। ये एक जादुई, प्रभावमंडल वाली और चमकती हुई तलवार होगी, जिसका एकमात्र उद्देश्य इस घंघोर अंधेरे और पाप को पूरी तरह से काट फेंकना होगा। ये तलवार सृष्टि की परम शक्ति का आखिरी प्रतीक होगी। इस दिव्य युद्ध का नतीजा एक बेहद नाटकीय चरम बिंदु होगा, जब भगवान कल्कि अपने सफेद घोड़े पर आकर इस दिव्य तलवार का प्रहार करेंगे ना, तो बस एक ही झटके में, जी हाँ, एक ही वार में लाखों अधर्म करने वालों और पापियों का अंत हो जाएगा।
ये वो समय होगा जब इस ब्रह्मांड से दुष्कर्मों को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, ताकि सच्चाई की नई शुरुआत हो सके। और यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां और आखिरी भाग, सत्ययुग की नई शुरुआत। कलयुग बनाम सतयुग। कलयुग, जो अत्यधिक लालच, हिंसा और पूर्ण अंधेरे की पहचान बन चुका था, उसका स्थान अब नया सतयुग लेगा। एक ऐसा नया दौर जहां द्वेष की जगह प्रेम, हिंसा की जगह शांति और झूठ की जगह धर्म स्थापित होगा। एक पूर्ण संतुलन जो इस धरती की सबसे पुरानी पवित्रता को वापस लौटाएगा। खैर, क्या इस महाकाव्य भविष्यवाणी का हमारे आज के वर्तमान से कोई लेना देना है? बिल्कुल है। इन प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि आज के इस अशांत और पाप से भरे दौर में सिर्फ एक ही चीज आपकी ढाल बन सकती है, और वो है आपके अच्छे कर्म। हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म ही वो एकमात्र सुरक्षा कवच है जो हमें इस भयानक दौर में सही मार्ग पर रख सकते हैं। आखिरी में मैं एक बेहद गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बात छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या कलयुग के अंत के वो सभी लक्षण आज के इस दुनिया में, इस आधुनिक समाज में पहले से ही दिखाई देने नहीं लग गए हैं? जिन पापों, हिंसा और पर्यावरण के भयानक बदलावों की भविष्यवाणी पुराणों ने हजारों साल पहले की थी, क्या आज का समाज लगातार उसी पतन की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अकेले में बैठकर गहन मनन जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।